प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के सेवन्थ चैप्टर जिसका नाम है जलवायु, मौसम, जलवायु और जंतुओं में जलवायु के अनुसार अनुकूलन। ठीक है, तो इसमें आज हम करने जा रहे हैं जलवायु और अनुकूलन, यानी किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु है उसके जो प्रभाव है उसमें रहने वाले जंतुओं पर कैसे पड़ता है। ठीक है ना, और वो किस प्रकार से अपने अंदर चेंज लाते हैं जंतु। देखिए, जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत, अत्यधिक ठंड और अत्यधिक ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, छठी कक्षा में आपने कुछ आवासों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। ठीक है ना, देखो याद करो, हमने एक तो ऊंट के बारे में पढ़ा था, एक मरुस्थल में कौन था वो, कैक्टस पौधा था। ठीक है ना, जंतु अब बढ़ रहे हैं हम लोग जंतुओं के ऊपर। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल उष्ण ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतु चर्चा करेंगे। देखो, मरुस्थल में रहने वाले जंतु चर्चा हम लोग 6th क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में हम ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं की बात करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं, ध्रुवों के पास क्षेत्र होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका, अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र थे कुछ, और ये क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। विश्व का मानचित्र लीजिए, वहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाना है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदा बर्फ से ढके रहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में अत्यधिक ठंड रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक सूर्योदय नहीं होता। ठीक है, सर्दियों में तापमान -37 तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन ठंड में अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से ये जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे क्या होता है, जिनको खाने वाले होते हैं वो भी, और जिनको इन्होंने खाना है वो भी इसको देख नहीं पाते और आसानी से अपना शिकार पकड़ लेते हैं और अपने शत्रुओं से बच जाते हैं। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनके बालों की 2 मोटी परत होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीरे धीरे चलते हैं। ठंड से बचाव इतना अच्छा होता है कि धीरे धीरे चलते हैं, उनके शरीर का ताप अधिक ना हो जाए और उनके शरीर की गर्मी ना खो जाए। ठीक है, ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत लंबा चलते नहीं हैं ये। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। ठीक है ना, अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं जब गर्म मौसम आता है ना। ठीक है ना, और घूमने फिरने के बाद, खाना आदि खाने के बाद जब उनका शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो उनको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, समुद्री जल में पड़े रहते हैं वो। ठीक है ना, ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में सहायता करते हैं बल्कि बर्फ़ पर चलने में भी, उन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायक होते हैं। देखो बेटा, ये अच्छा डायग्राम है, इसको आप लोग चार्ट बना सकते हैं रंग बिरंगा। ठीक है ना, बनाना इसको चार्ट पे। उसके बाद देखो, तैरते समय अपने नथुनों को, नाक की छेदों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने शक्ति काफ़ी तेज़ होती है जिससे भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलन के चित्र जो है 7.3 में दिखाए गए हैं, मैंने दिखा दिए आपको। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र के अन्य जंतु कौन है, पेंगुइन है। पेंगुइन जो है उसका शरीर भी क्या होता है बेटा,
सफ़ेद होता है और ये भी आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं सर्दी को बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइन के झुंडों के चित्र देखे होंगे, स्वयं को गर्म रखने के लिए भी ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब हमें किसी कमरे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो गर्मी लगती है ना। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है और इनके पैरों में जाल जैसा होता है, जिससे कि ये अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है बेटा, दिख रहे पेंगुइन के पैर, और देखो ये पेंगुइन झुंडों में रहते हैं। ठीक है, इनका सफ़ेद रंग है। आगे देखो, ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतु हैं मछली, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। नोट कीजिए, जहाँ मछली ठंडे जल में तालाब में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण इनके अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के लिए आते हैं और अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। कि थोड़ी सी सर्दी आती ही वो कहाँ जाते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा जब सर्दी हो जाती है ना, वो थोड़े से गर्म स्थानों पर चले जाते हैं और जैसे अपने जगह सर्दी खत्म होती ना, पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं। ठीक है, शायद अब आप देखते हैं कि भारत में ना, एक तो देखो राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों के लिए पक्षी आते हैं। ठीक है ना, साइबेरियन करेन, ठीक है ना, आते हैं। और कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में प्रवास के लिए आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है जलवायु सामान्यतः गर्म होती है और भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ये आपने जरूर पढ़ना है। इसमें क्या बताएगा कि कुछ प्रवासी पक्षी अपने जलवायु से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं। बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं ताकि वो थोड़े से गर्म रहें। उसके बाद देखिए, प्रवासी पक्षी साल भर आते हैं, एक वर्ष के बाद आते हैं। उन्हें कैसे पता लगता है कि यहीं पर आना होता है, तो कुछ वो अपने चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो होते हैं भू चिन्ह है, लैंडमार्क। ठीक है ना, कुछ पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों और चांद से मार्गदर्शन मिलता है कि हमें इस दिशा में जाना है। कुछ पक्षी ऐसा भी अनुमान है कि कुछ पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन पक्षी ही नहीं, स्तनधारी जीव हैं, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी जो हैं वो अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश में मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। आइए उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में पढ़ते हैं। ये काफ़ी गर्म और नम होते हैं। ये सबसे सर्द महीनों में भी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर रहती है। इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और प्रमुख विशेषता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। सतत गर्मी, लगातार गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं के बंदर, कपी, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। आइए अब हम इन जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए प्रतिभा होती है। तो अनेक जंतु जो हैं वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं कि भाई नीचे तो भोजन मिलेगा नहीं, तो कुछ जो है वो पेड़ों पर रहते हैं। लाल आँखों वाले मेंढक के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं ताकि वो पत्तों पर आसानी से रह सके और अपना भोजन ले सके। वृक्षों पर रहने के लिए बंदरों की लंबी पूँछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है। देखो, इनके हाथ पर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। ठीक है ना, पैरों से भी। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि कंपटीशन होता है कि मुझे भोजन चाहिए। तो कुछ जंतु ऐसे हैं जो भोजन प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहाँ अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच सकते। उदाहरण के लिए टूकन पक्षी है, उसकी लंबी और बड़ी चौड़ी चोंच होती है। ठीक है ना, इससे क्या करता है, वो उन शाखाओं तक पहुंच सकता है फलों खाने के लिए जो बहुत कमज़ोर होती हैं। अपनी गर्दन थोड़ी लंबी करके, चोंच भी लंबी है, गर्दन भी लंबी कर ले थोड़ी सी, तो वो शाखा जो भार सहन नहीं कर सकती, तो वहाँ से भी अपना भोजन लंबी चोंच की सहायता से ले लेता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदन शक्ति
तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और चटक रंग होते हैं, जो आसपास के वातावरण में छिपने में सहायता करते हैं और अपने शिकारियों से, परभक्षियों से बचाते हैं। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जो जंतु हैं, शेर, चीता हैं, वो मोटी खाल होती है और उनमें सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। लोयन टेल लंगूर है, दाढ़ी वाला बंदर है, जो भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। ये रहा दिख रहा है आपको, सफ़ेद ना अयाल होती है, इसकी दाढ़ी होती है जो ठोड़ी तक होती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर बिताता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियाँ, तने, पुष्प और कलियाँ भी खाता है। लोयन टेल्ड लंगूर जो है वो वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः भूमि पर कभी कभी ही आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने में किया जाता है। इसके बाह्य जो दांत होते हैं, इन्हें रद कहते हैं। इन दांतों से हाथी अपने पसंद की छाल को छील सकते हैं और अपने भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद आसानी से भोजन जुटा सकते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। ठीक है, तो हमने हाथी, लोयन टेल लंगूर, ये टूकन पक्षी, लाल आँखों वाला मेंढक और न्यू वर्ल्ड मंकी, ठीक है, ये हमने कुछ देखे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाने वाले कुछ जंतु थे। तो आज के इस लेक्चर के साथ हमारा लेसन खत्म होता है बेटा। अगले लेक्चर में अगला लेसन करेंगे। इसी के साथ थैंक यू।